हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तौसी और जादूगर मुंडा। तौसी और जादूगर मुंडा, लेखक ऋतुराज, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन कदम स्टूडियो। सर्पदेश में वार्षिक उत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही थी। महामंत्री, कृपया हमें वार्षिक उत्सव की प्रगति से अवगत कराया जाए। महाराजा धीराज, हमेशा की तरह वार्षिक उत्सव आखेट पर्वत पर मनाया जा रहा है। सर्प देश के इस महान पर्वत पर आसपास के देशों के कलाकार और महारथी भाग लेने आते हैं। उनके आगमन के लिए सीमाएं खोल दी गई हैं और आखेट पर्वत पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है ताकि हर कार्य व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा सके। आखेट पर्वत सर्प देश के नाभि स्थल पर है और इसके चारों तरफ सागर है। हम जानते हैं, वार्षिक उत्सव के समय ही सागर पर पुल बनाया जाता है जिसे बाद में तोड़ दिया जाता है। हाँ सम्राट, पुल टूटने के बाद आखेट पर्वत पर कोई नहीं जा सकता। आखेट पर्वत के चारों तरफ जो सागर फैला है उसका जल विषाक्त है। उसे छूते ही वह शरीर की नसों पर अपना प्रभाव जमाने लगता है और रक्तचाप रुक जाता है। इसलिए आखेट पर्वत तक पहुंचने के लिए पुल बनाया जाता है। सर्प देश के पंखधारी सांप ये पुल बनाते हैं। यह एक दूसरे से लिपट कर पुल बना लेते हैं और उत्सव समाप्त होते ही पुल तोड़ देते हैं। अब मैं आपके समक्ष पंखधारी सांपों के सरदार को पेश करता हूँ। वह आगे की प्रगति से अवगत कराएगा। पंखधारी सांप दरबार में उपस्थित हो गया। हे सम्राट, हम पंखधारी सर्प देश की परंपराओं से बंधे हैं। हम अपनी गुफाओं से तभी बाहर निकलते हैं जब हमें कोई परंपरागत कार्य करना होता है। हमारे सैनिक हर वर्ष आखेट का पुल बनाते हैं और हमारे कोमल परों के ऊपर सर्प देश के नागरिक आखेट पर पहुंचते हैं। हम विषाक्त सागर की एक भी बूंद उन तक नहीं पहुंचने देते। पूनम की रात से अमावस्या की रात तक हमारा पुल बना रहेगा। उसके बाद हम पुनः आखेट के अक्षांश पर पहरा डाल देते हैं। ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दो। हे सम्राट, आखेट पर्वत पर सर्प देश का पौराणिक खजाना भी है। यदि देश को धन की आवश्यकता पड़ती है तो इस खजाने से वर्ष में एक बार धन निकाला जा सकता है। उत्सव में आपको इसी खजाने से गरीबों को दान करना है और कलाकारों योद्धाओं को पुरस्कृत करना है। हम अपना कर्तव्य अपने पूर्वजों की तरह निभाएंगे। हमारे पूर्वजों और देवताओं ने यह व्यवस्था हजारों वर्षों से बनाई हुई है कि आखेट पर्वत तक कोई न पहुंच पाए, क्योंकि इसमें हमारा पौराणिक खजाना रखा गया है। और पंखधारी साहब भी इसी की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। वे आकाश मार्ग की रक्षा करते हैं ताकि कोई आकाश मार्ग से इसमें प्रविष्ट ना हो सके। आप ठीक कहते हैं राजन। आकाश मार्ग से तो कोई भी पक्षी इस पर्वत पर नहीं जा सकता, ना ही बाहर आ सकता है। जो पक्षी आखेट में रहते हैं वे आखेट पर्वत पर ही वास करते हैं, बाहर नहीं आते। उत्सव की पूरी प्रगति संतोषजनक है। तैयारी जारी रखी जाए। पाताल के सर्वशक्तिमान देश सर्प देश और तौसी का सबसे बड़ा शत्रु था तुर्क सेन, जो कल्प देश का राजा था। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पाताल का सम्राट मुझे बनना है। और ये तब तक संभव नहीं जब तक तौसी जीवित है। अब वह और भी शक्तिशाली हो गया है क्योंकि ऋषिराज गिद्ध से उसकी मित्रता हो गई है। हे जादूगर मुंडा, तुझे एक दिन अपनी खोह से बाहर आना ही पड़ेगा। तुर्कसेन मुंडा जादूगर की साधना कर रहा था। ए जहरीला मुंडा, ए जहरीला जादूगर, राजा तुर्कसेन ने तेरी साधना में ताज त्यागा, राज त्यागा, 1000 सांपों की कुर्बानी चढ़ा दी। बोल, क्या तू अब भी खुश नहीं हुआ? क्या तू पृथ्वी लोक से पाताल में बसे अपने भक्त की पुकार नहीं सुनेगा? भड़ाम! हा 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 हा! मुंडा प्रकट हो गया। जय काली महाकाली, तेरा वचन न जाए खाली, गिले गिले या झूम झूम झूम। धन्य हो मुंडा जादूगर, आपने दर्शन दिए। तुर्कसेन, हम तेरी साधना से बहुत खुश हैं। बोल, क्या चाहता है? मुंडा को पाताल की धरती पर क्यों आमंत्रित किया तूने? यहाँ एक इच्छाधारी सांप है मुंडा जादूगर। मैंने सुना है कि तुम्हें बरसों से इच्छाधारी सांप की तलाश है। हाँ, यदि मैं इच्छाधारी का खून और जहर पी लूँ तो अमर हो जाऊंगा। मुंडा, अपनी शक्ति और मेरी बुद्धि का प्रयोग करो। इच्छाधारी सांप तौसी तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ है इच्छाधारी? मुझे उसका पता बताओ। सर्वदेश की सीमा में किसी का जादू नहीं चलता मुंडा जादूगर, वहाँ केवल तौसी ही तौसी है। किंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जादू काम कर जाएगा। सर्वदेश का वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। मुझे पता चला है कि तुम अपने जादू से चांद की रोशनी गायब कर सकते हो। हाँ, मैं अपने जादू से चांद की रोशनी गायब कर सकता हूँ। पूर्णमासी की रात को अमावस्या की रात बना सकता हूँ। बस उसके बाद मेरा कमाल देखो। मैं इच्छाधारी तौसी को बंदी बनाकर तुम्हारे कदमों में पटक दूंगा। तुर्कसेन मुंडा को अपनी योजना समझाने लगा। जब तौसी आखेट पर्वत में प्रविष्ट हो जाए तो तुम चांदनी रात को अमावस्या की रात बना देना। सब पंखधारी सांप पुल तोड़कर आकाश पर पहरा डाल देंगे और फिर तौसी उसी द्वीप पर कैद होकर रह जाएगा।
उस वक्त तुम भी आखेट पर्वत पर रहोगे और फिर तौसी को अपनी सर्प सम्मोहन शक्ति से बेबस करके उसका खून पी लेना। मैं बाहर सर्प देश का राज पलट दूंगा और सर्प देश का राजा बन जाऊंगा। मुंडा अब अमर होकर रहेगा, तौसी का खून पिएगा, जहर पिएगा। हा 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 हा। मेरी योजना कामयाब होगी। मुंडा अब तौसी को नहीं छोड़ेगा। उत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। सभी देशों की सीमाएं खोल दी जाएं। तौसी नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा। नाग बाबा, आपको इस उत्सव का उद्घाटन करना है, क्योंकि इस धरती पर आपसे श्रेष्ठ नाग दूसरा कोई नहीं है। उचित है, हम सर्वदेश के सम्राट के निमंत्रण की अवहेलना नहीं कर सकते। दूर दराज से आए कलाकार और योद्धा अपना जौहर दिखाने आखेट पर्वत की ओर आ रहे थे। जादूगर मुंडा भी आखेट पर्वत पर अपने जादू के कमाल दिखाने पहुंच गया। उसके काफिले में 20 प्यादे थे जो उसका सामान ढो रहे थे। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इस बार मुझे ऐसा जादू चलाना है कि सारा सब देश दंग रह जाए। समुद्र तट पर आने वालों का पड़ाव था। यहाँ विश्राम कीजिए श्रीमान, रात्रि के समय पुल का मार्ग खोल दिया जाएगा। ठीक है, हम रात्रि की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े पहलवान मुगदड़ चला रहे हैं। वाह, यह कोई घूसेबाज लगता है। इस खेमे में संगीत और घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। यह कोई नर्तकी टोली होगी। सब अपना रियाज कर रहे हैं। आइए इस खाली डेरे में पड़ाव डाल दीजिए। ठीक है भाई, हम यहीं विश्राम करेंगे। चलो प्यादो, सामान रख दो। अब ज़रा मैं भी अपना रियाज कर लूँ। सबसे पहले मैं अपने दूरदर्शन यंत्र से आसपास का निरीक्षण करता हूँ। छू मम छाम झूम जाम चाओ चित चू चर। जादूगर मुंडा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ऐ मेरे दूरदर्शन, मेरे आयु के साथ साथ तेरी शक्ति भी बढ़ती है। मैं 200 साल का हूँ और 200 मील तक क्या हो रहा है ये तेरे माध्यम से देख सकता हूँ। मेरी आयु के साथ साथ तेरा क्षेत्र भी बढ़ता रहता है। चल ज़रा मुझे यहाँ के प्रत्येक खेमे के अंदर का दृश्य दिखा। मैं आखेट पर आने वालों से परिचित होना चाहता हूँ। मुंडा के दूरदर्शन यंत्र पर दृश्य उजागर होने लगे। हैं, ये लश्कर किसका है? जरा इसकी आवाज़ सुनता हूँ। सम्राट तौसी जिंदाबाद जिंदाबाद। ओह, तो ये है इच्छाधारी सांप तौसी, सर्वदेश का सम्राट। और ये महात्मा कौन है जो दूसरे शाही रथ पर सवार है? नाग बाबा की जय हो, नाग बाबा की जय हो। तो ये नाग बाबा है। पड़ाव में उपस्थित समुदाय तौसी और नाग बाबा का स्वागत कर रहा था। फूल बरस आ रहे हैं। वाह, ज़रा मैं भी इनका स्वागत कर लूँ। तो बच्चों, ज़रा पत्थर बरसने का मज़ा भी देखो। जू थू चल, कलकत्ते वाली बरस जा, चल चला चल। जादूगर मुंडा के मुंह से पत्थर निकलने लगे। हा 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 हा। हैं, ये पत्थर? ये लोग फूलों की बजाय पत्थर क्यों बरसाने लगे? टन टन टन। पत्थरों के बरसात से भगदड़ मच गई। जाओ कालू, जिन पत्थरों की दिशा में जाकर पता करो ये पत्थर कौन बरसा रहा है। जो आज्ञा स्वामी। बस इतना ही मज़ा काफ़ी है। पत्थर बरसने बंद हो गए। नाग बाबा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इन लोगों ने फूलों के साथ साथ हम पर पत्थर भी बरसाए। बताओ तुम बाहर से किसने हम पर पत्थर बरसाए? हम जानना चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हम पर पत्थर बरसाए गए। हमने पत्थर नहीं बरसाए, हमने तो फूल ही बरसाए थे। कालू जिन उड़ता हुआ मुंडा के खेमे में पहुंचा। ठक। हैं, तू कौन है? किधर से आया है? हाँ, तूने पत्थर बरसाए हैं? हाँ, मैंने अपने जादू का रियाज किया था। तो फिर मैं भी अपना रियाज कर लूं। ठाक ठाक टिशू ताक थोम। बोल, कैसा रहा मेरा रियाज? गिले गिले गुल गुल, किम सिम जूम जाम चर भपका। हा हा, अरे जादूगर के पिल्ले, मैं ऐसी चूम चाम जूम जाम वाली आग से जलने वाला नहीं। ऐ मेरे प्यादो, पकड़ लो इसे। ये तेरे प्यादे तो मेरी पूंछ भी नहीं पकड़ सकते, मुझे क्या पकड़ेंगे? ताक ताक। इतना ही सबक काफ़ी है, अब चलता हूँ। हैं, गायब हो गया। बता मेरे दूरदर्शन, कहाँ गया ये शैतान? और दूरदर्शन पर इसका कोई बिंब नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जिन्न था या कोई प्रेत? उसे मुझे अपने प्रेत मंत्रों से बांधना था। खैर, अगली बार देखूंगा कैसे बचकर भागता है। कालू जिन्ने ने नाग बाबा को मुंडा जादूगर के बारे में बता दिया। अगर वह जादू के तमाशे दिखाने आया तो उसे तौसीफ के लश्कर पर पत्थर बरसाने की क्या आवश्यकता थी?
वह रियाज कर रहा था। मैंने उसे समझा दिया कि ऐसा रियाज ठीक नहीं होता। इस जादूगर पर नज़र रखनी होगी। रात होते ही पूनम का चांद निकल आया। पंखधारी पुल बना चुके थे। हे राजन, आखेट के पुल पर सबसे पहले आपको प्रवेश करना है। ठीक है राजगुरु, हम तैयार हैं। आखेट पुल पर कदम रखते ही तौसी की जय जयकार गूंज उठी। सम्राट तौसी जिंदाबाद, सम्राट तौसी की जय हो। तौसी के बाद नाग बाबा ने प्रवेश किया। नाग बाबा की जय हो। उसके बाद सबके लिए रास्ता खोल दिया गया। एक दिन ये सब मुंडा जादूगर की जय जयकार करेंगे। आखेट पर्वत की चोटी पर एक मैदान था जहां उत्सव होना था। मैदान के मध्य में एक मंदिर था। तौसी और नाग बाबा सबसे पहले इस मंदिर में पहुंचे। दर्शनों के उपरांत तौसी बाहर आया। अभी तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि मुझ पर पत्थर किसने बरसाए। तौसी ने अपने शाही खेमे में गुप्तचरों को बुलाया। सारे पर्वत पर फैल जाओ और पता करो कि मुझ पर पत्थर किसने बरसाए थे। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर चप्पे चप्पे पर फैल गए। आखेट पर्वत के इस मैदान में ही सारा आयोजन होना है। क्यों ना मैं पहले ही इसकी सीमा बांध दूँ, और जब मैं सीमा बांध दूंगा तो जो भी जादू दिखाना चाहूँगा सब वही देखेंगे। चल मेरे दूरदर्शन, मैदान की सीमा दिखा दे, दिखा दे। गिले गिले जूम जाम जाम चूम। बांध दिया मैदान को। एक गुप्तचर खेमे में एक सुराग बनाकर अंदर झांक रहा था। हैं, यह क्या कर रहा है? अब मैं कल ओले बरसाकर अपने जादू का श्री गणेश करूंगा। पत्थरों की बरसात के बाद ओलों की बरसात का भी मजा चखाऊंगा। हैं, तो क्या इसी जादूगर ने पत्थर बरसाए? सुबह हमने पता लगा लिया है महाराज। ये सब जादूगर मुंडा का काम है। आज वह ओले बरसाएगा। उसने सारा आखेट मैदान अपने जादू से बांध दिया है। ओह, आखिर ये जादूगर चाहता क्या है? समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। नाग बाबा, अब आप उत्सव का उद्घाटन करने की कृपा करें। ठीक है राजन। ये मशाल जिसे मैं रोशन कर रहा हूँ आखेट मैदान में तब तक जलती रहेगी जब तक उत्सव चलता रहेगा। इसी के साथ मैं उत्सव के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ, और इसी के साथ मैं ओले बरसाने की घोषणा करता हूँ। ओले बरसते ही सब अपने पड़ावों में घुस गए। मैदान खाली हो गया। सब मेरे जादू में बन चुके हैं। अब जो मैं दिखाऊंगा वही ये सब देखेंगे। थोड़े ही देर में ओलावृष्टि बंद हो गई। इस मुंडा जादूगर का कुछ और ही इरादा मालूम पड़ता है। उत्सव प्रारंभ किया जाए। उत्सव के प्रारंभ में एक नर्तक टोली ने अपना कार्यक्रम पेश किया। तौसी ने आयोजक को बुलाया। जादूगर मुंडा के प्रदर्शन का समय क्या है आयोजक? रात्रि का प्रथम पहर। उद्घाटन हो चुका है। अब मेरी वापसी होगी वत्स। उचित है नाग बाबा। उत्सव समाप्त होते ही मैं तुम्हें एक विशेष अभियान पर रवाना करना चाहता हूँ वत्स। आज्ञा दीजिए। उस अभियान का मार्ग भी आखेट पर्वत से शुरू होता है। वापस लौटने से पहले मैं तुम्हें वह स्थान दिखाना चाहता हूँ। रास्ता मंदिर के तहखाने से जाता है। यह मार्ग तुम्हें समुद्र के नीचे तक ले जाएगा। वहाँ एक सुरंग सागर को पार करती है। आखेट पर्वत को आने जाने का ये गुप्त मार्ग अगर तुमने पार कर लिया तो अभियान पर सफलता पालोगे। दोनों ने मंदिर में कदम रखा। इस मंदिर की सीमा में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। ये तुम्हारा बाहुबल और बुद्धि होगी जो तुम इस मार्ग पर बढ़ोगे। इस मार्ग में कदम कदम पर खतरे और बाधाएं हैं। देखो, मैं तुम्हें तहखाना दिखाता हूँ। भगवान शंकर का त्रिशूल की दिशा बदलते ही तहखाने का रास्ता खुल गया, और ये रहा तहखाना। इसमें दो मार्ग हैं। एक खजाने में जाता है, दूसरा समुद्री सुरंग में। नाग बाबा ने दोनों द्वार बारी बारी खोल कर दिखाए। ये रास्ता अंत में त्रिलोक द्वार पर समाप्त होगा, जहाँ तुम्हें त्रिलोक की सर्वशक्तिमान सर्प सिद्धि प्राप्त होगी। इस जगह शेषनाग के शस्त्र भी तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हें उन शस्त्रों को लेकर आना है वत्स। उसके बाद तुम आने वाले संकट का बखूबी सामना कर सकोगे। आने वाला संकट? आने वाला संकट क्या है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, परंतु तुम्हारे पुत्र के नामकरण अवसर पर यह संकट आएगा। बस इतना याद रखो। मंदिर से लौटने के बाद अब मैं चलता हूँ। रात के प्रथम पहर। अब मेरी बारी है। मैं अपना जादू दिखाकर उत्सव की शान बढ़ाऊंगा। उत्सव में मशालें जल रही थी। मेरा सबसे पहला जादू देखो सम्राट, मैं ये रात अमावस्या की रात में तब्दील कर दूंगा। गिले गिले जू जूम। एकाएक चांद की रोशनी गायब हो गई, और अमावस्या की रात का अर्थ ये भी है कि पंखधारी साहब पुल तोड़ देंगे। जादूगर मुंडा की इस घोषणा से खलबली मच गई। अब आखेट पर्वत से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। और अब देखो, मैं यहाँ तूफान बरपा रहा हूँ। कर साए साए साए। जिसे जान बचानी है वह आखेट मैदान से बाहर भाग जाए और तुरंत पुल पार कर ले, वरना पुल टूट जाएगा। सब लोग भाग खड़े हुए, पर मैं तौसी को भागने का अवसर नहीं दूंगा। ऐ मेरी जादू की जंजीर, जा जकड़ दे तौसी को। सक। तौसी के सैनिकों ने मुंडा पर हमला कर दिया। सक सक सक। शाबाश, मेरी परछाई को मेरा रूप समझते रहो। मेरे प्यादों, भिड़ जाओ इनसे। मैं इनकी आंखों में धूल चौंकता हूँ। इन्हें अपने ही साथी शत्रु दिखाई देंगे। खन खन खन।
अब मैं तौसी का खून और जहर पीऊंगा। देख मेरा दूसरा रूप। खस है, इसके शरीर में ना तो खून है ना जहर। सक 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 सक। ओह, ये क्या हुआ? अरे बेवकूफ़, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ब्रह्मास्त्रधारी इच्छाधारियों पर कोई जादू असर नहीं करता? मुंडा अपने रूप में प्रकट हुआ। कौन हो तुम? ये तो तुम्हारी परछाई नहीं है। देखो, ये हुआ मैं तेरे जादू की जंजीर से मुक्त, और ये रहा मेरा असली रूप। तू तू वही है। तौसी कहाँ है? कालू जिन्न नाम है मेरा। देख सम्राट, तौसी तेरे प्यादों को ठिकाने लगा रहा है। खन खन सक सक। और देख तेरा तंबू भी उड़ा। सड़ाक। मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा कमीने। तूने मुझे धोखा दिया। अभी लो, हम दोनों में पिंजरे में बंद हैं, और ये वो पिंजरा है जहां तेरा जादू नहीं चलेगा। ठाक तड़ाक थड़ाम थड़ाम। तौसी, एक बात अच्छी तरह से सुन ले, अब कोई इस पर्वत से बाहर नहीं जा सकता। जानता हूँ, लेकिन तू भी इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र का पिंजरा जिसमें सब जादू समाप्त हो जाते हैं, इसे तेरे साइज का बनाया है मैंने। कालूजिन, तुम बाहर निकलो। अभी आया। अब तुम यहाँ तब तक कैद रहोगे मुंडा, जब तक मैं अपने अभियान से लौट कर नहीं आ जाता। उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। कालूजिन, मेरी अनुपस्थिति में तुम यहाँ तौसी बनकर रहोगे। मुझे इसलिए यहाँ छोड़ा गया है। सुबह हो गई, वो सब जारी रखा जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी और शेष नाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।